रश्मि जी, पहला प्रश्न था आपका अनुच्छेद 40। इसमें आपको ये सबसे पहले ये बताना था कि अनुच्छेद 40 क्या है। मतलब बताया आपने वही है, पर जिसकी एक नीति निर्देशक तत्व है। 40 क्या है? नीति निर्देशक तत्व। तो आपको ये ज़रूर मेंशन करना है आंसर में कि एक नीति निर्देशक तत्व है, गांधीवादी विचारों पर आधारित है। फिर आप आपका जो भी लिखना चाहे वो लिख सकती थी यहाँ पर। फिर ये नीति निर्देशक तत्व बाकी तो बढ़िया है, ठीक है। फिर समस्या करी आपने समानता के अधिकार में। तो समानता का अधिकार मतलब सिर्फ अनुच्छेद 14 नहीं होता है। समानता का अधिकार पूरे 14 से लेकर 18 तक है, पूरा समानता का अधिकार। तो आपको यहाँ पर सिर्फ 14 लिखकर आपने इस आंसर को क्या कर दिया, एकदम नेरो कर दिया, नेरो माइंडेड। तो इसमें आप 14 अगर अनुच्छेद बता रहे हैं तो आप 14, 15, 16, 17, 18 या पूरा लिखोगी 14 से लेकर 18 तक। इस वजह से नंबर कटा है यहाँ पर। बाकी फिर 5 मूल अधिकारों का महत्व पूछा था आपने, तो मूल अधिकार के नाम लिख दिए। महत्व पूछे कि क्यों हमारे लिए मूल अधिकार इम्पोर्टेंट है। तो क्यों इम्पोर्टेंट है? जीवन जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण। ये नहीं होंगे, ये अधिकार नहीं होंगे, समानता नहीं होगी, स्वतंत्रता नहीं होगी, तो हम जीवन ही नहीं जी पाएंगे। इनके बिना जीवन ही अधूरा है। तो ऐसा लिखने के इम्पोर्टेंट क्यों क्यों है हमारे लिए। तो पहला लिखेंगे जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण है ना। फिर दूसरा पॉइंट हम यहाँ इस तरह से डालेंगे, जैसे लोकतंत्र को सुनिश्चित करने के लिए, कि अगर मूल अधिकार नहीं है तो फिर लोकतंत्र का ही कहा हमारे यहाँ, है ना। तो इस तरह से आपके पॉइंट होने चाहिए उसमें, और ऐसा आपका आंसर होना चाहिए ना कि मूल अधिकार लिखना है। फिर इसी तरह आपने ये नीति निर्देशक तत्व के उद्देश्य पूछे थे यहाँ पर। नीति निर्देशक तत्व के उद्देश्य, तो आपने क्या कर दिया, यहाँ पर कार्य भी लिखा, उद्देश्य भी लिखा, स्रोत भी लिखा, तो ये गलत हो जाएगा। आपको क्या लिखना है, या तो आप पहली लाइन या 1 से 1.5 लाइन के अंदर आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि नीति निर्देशक तत्व भाग 4 के अंदर है, अनुच्छेद 36 से 51 के अंदर है। फिर इनके उद्देश्य हेडिंग डालना है आपको, उद्देश्य, फिर सारे पॉइंट उद्देश्य ही लिखने कि उद्देश्य कैसे, कि क्या उद्देश्य है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। दूसरा पॉइंट आप डाल सकते संसाधनों का आवश्यक उपयोग और लोगों के अधिकार सुनिश्चित करना। तो जो इसके उद्देश्य हो सकते हैं वो इस तरह से आपको यहाँ पॉइंट डालने हैं। उसके बाद आपने लिखा है स्वतंत्रता के अधिकार को विस्तार से समझाइए। ठीक है, ये तो बढ़िया है, ये भी सही है। फिर ये गलत, यहाँ 1 नंबर ही मिला। मूल कर्तव्यों की विशेषता बतानी थी, तो आपने पता नहीं क्या ही लिख दिया इसके अंदर, मूल कर्तव्य ही लिख दिए, जैसे कि ऐसा लग रहा था पढ़ने के बाद। तो विशेषता कि क्या क्या स्पेशलिटी है मूल अधिकार कर्तव्यों में। तो इंट्रोडक्शन लिखो कि अधिकार, जैसे कि हमें अधिकार मिले हैं और हम अधिकार लेकर खुश हो जाएं और कर्तव्यों का पालन ना करें तो गलत हो जाएगा। तो जहाँ अधिकार है वहाँ कर्तव्य भी होते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ मूल कर्तव्य दिए गए हैं, इनकी विशेषता निम्न प्रकार से है। फिर आप लिखेंगे यहाँ पर कि अखंडता सुनिश्चित करना, है ना, भाईचारा, अखंडता को बढ़ावा देना। फिर दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे पर्यावरण को भी महत्व प्रदान किया इन्होंने। तीसरा हम लिखेंगे यहाँ पर कि जैसे कि संविधान को सर्वोच्च माना, या इस तरह से हमारी इसकी स्पेशलिटी लिखनी है यहाँ पर। देखो, जो भी अच्छे आंसर मिलेंगे मुझे, मैं उनको ज़रूर ग्रुप में डालूंगी स्क्रीनशॉट लेकर, तो आप ज़रूर उन्हें देखना एक बार। बाकी 5 मार्कर तो ठीक लिखे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ 4.5 नंबर इसलिए मिले कि आपने यहाँ पूछा मूल कर्तव्य क्या है एवं समाज में उनकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो एक पेज में आपको मूल कर्तव्य डिफाइन करने थे और एक पूरे पेज में आपको लिखना था समाज में इनकी आवश्यकता। क्योंकि 2 प्रश्न पूछे गए हैं तो आधा हम 2 पेज में दे सकते हैं, पर आपने समाज में इनकी आवश्यकता तो बहुत ही इतनी सी लिखी है, बिल्कुल महत्व तो बिल्कुल थोड़ा सा लिखा है, इतना सही है। इस वजह से नंबर कटे यहाँ पर। बाकी जब भी प्रश्न में अगर 2 प्रश्न पूछे जाए तो आप वहाँ पर क्या है कि पूरा बराबर हिस्से में उन उत्तर को लिखें।